हेलो डियर एस्पेरेंट्स, कैसे हो आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही हो। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड यहाँ एज़ यूजुअल भाई धूप किया ही नहीं है, मौसम इतना ज़्यादा ठंड वाला है कि पूछो ही मत। तब तक के लिए मैं केटल में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, पीने के लिए भी एंड ब्रश करने के लिए भी। भाई इतना ठंडा पानी है ना कि लाइक ब्रश करने का भी हिम्मत नहीं होता है उस ठंडे पानी से। पटना में 7 डिग्री है ठंड भाई, इससे तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। देन मैं हॉट वाटर बैग को ऑन कर दी हूँ, लाइक हाथ पैर बहुत ठंडा हो गया। साथ में मैं बेड भी बना ली हूँ बिकॉज मुझे मेसी मेसी रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे नीट एंड क्लीन रूम चाहिए, लाइक तब मुझे पढ़ने में भी मन लगता है। एंड मैं आज एक एक्टिविटी को ऐड की हूँ, वो है एक्सरसाइज। मुझे लग रहा था कि ये मतलब इसका कमी लग रहा था, कि मुझे लग रहा था ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, एक्सरसाइज को भी अपने डेली एक्टिविटी में मुझे ऐड करना चाहिए, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। देन मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी था, मैंने रात में भिगोया था आलमंड एंड मामरा। एंड मैं फर्स्ट स्लॉट लगाती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का एज यूजुअल। आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग डे 1 से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आईवीसी को बहुत अच्छे से रिवाइज की हूँ बिकॉज मेरे को कल मेंस का 2 क्वेश्चन लिखना है इसी टॉपिक से। और यहाँ पे मैं और अंशी का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं आता है 1 लाइनर टाइप का, तो उस टाइप का हम लोग का डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे। जल्दी जल्दी मैं खाना खाती हूँ, फिर क्लास के लिए भी तो भागना है, जिससे तो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है तो 6 आवर्स लग जाता है भाई। मतलब 6 आवर्स अगर आप क्लासेस में दे रहे हो तो समझ रहे हो कि पूरा डे कितना हैक्टिक हो जाता है। सीक्वेंस सही मैच कर रहा है। रोया और गलती नहीं होगा, रोया और मतलब रोहतास, औरंगाबाद, गया। अच्छा कौन गया था? मतलब जमुई के बारे में बात कर रहे हैं भाई। वहां जब पहुंचा, वो ससुराल था जी उसका, समझे। वहां ससुर जी ऐसा बके कि भागा काटने, ऐसा बके कि भागा। एक बार खाली याद कर लो, हमेशा याद रह जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। रोया और फर्स्ट क्लास बिहार स्पेशल का रहता है। देन उसके बाद हम लोग को 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेक मिला हुआ है। देन उसके बाद सेकेंड क्लास इको का स्टार्ट होता है। शक्ति बढ़ जाए, इसे कहेंगे अविस्फीति। और मैं कहूं कि अविस्फीति का कारण क्या होगा? जब देश में मनी सप्लाई कम है, लोगों की जेब में पैसा कम है, लोग डिमांड कम। लिटरली भाई डे इतना हैक्टिक हो जाता है, मतलब 2 से 7, लिटरली मतलब 2 से 8:30 रख लो कि मतलब 2 से पहले जो पढ़ना है, फिर 8 के बाद तो आने के बाद तो कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है। फिर भी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता खाना वाना खा के थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है रिवाइज के लिए। बिकॉज आप ऐसा समझो ना कि अगर आप 6-7 घंटा क्लासेस में दे रहे हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। में आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हों, जो 2025 में नहीं हो पाई वो सारी मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। तो आनंद आ रहा है सब लोगों? छुट्टी होने के बाद मैं निकल गई हूँ हॉस्टल के लिए। एंड यहाँ पे रास्ते में पता नहीं क्या हो रहा था, भी कैफ़े का 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, तो उसी का कुछ प्रोग्राम वगैरह रखा था। फिर मैं हॉस्टल पहुँची, स्नैक्स करके एंड डिनर करके मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठी। बिकॉज सर ने समझाया ज़्यादा है एंड लिखवाया कम है, बोले PDF से तुम लोग घर से लिख के लाना। एंड अगर मैं बात करूँ मैनेज का, कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्लास के टाइम को छोड़कर मैं सोचती हूँ जितना भी टाइम बचा मैं उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ। रात को 2 बजे सो जाती हूँ एंड मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाती हूँ, बिकॉज 7 घंटे का स्लीप भी लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब में बच जाता है 10। फिर मैं सोचती हूँ 10 बजे से लेके मैं एटलीस्ट 12:30 तक मैं पढूं। रात 10 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ 10 से 12:30 1 बजे तक एटलीस्ट मैं पढूं। फिर आधा घंटा एडिटिंग में लगता है। मैं कितना अपने एंड से ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1 बजे तक मैं सो जाऊँ, बट 2 तो बज ही जाता है। और डर आपको तब ज़्यादा लगता है जब आपको पता है 72 आपको देना है। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।